तो कभी टाटा में, कभी टिस्को में, कभी उषा मार्टिन में। आज भी हमारे साथ 1948 की घटना आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि उस समय सीधा गोली मारा गया था, आज डंडा मारा जा रहा है, आज झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, आज हमें जेल की काली कोठरियों में भरा जा रहा है। बस इतना सा बदलाव हुआ है। आज भी स्थिति वही है। उस समय गोलीकांड में शामिल थी उड़ीसा की मिलिट्री फोर्स यानी उड़ीसा की सरकार, और आज की गोलीकांड में शामिल है ये उद्योग घराने, आज ये कंपनी शामिल है आज की गोलीकांड में। हम तो कोल्हान आए हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन कल शाम से लेकर अभी तक लगभग हमें 1 दर्जन आवेदन मिला है, 1 दर्जन शिकायत हमें मिला है। उन शिकायतों में क्या लिखा है कि नवा मुंडी में किसी ने हमारे जमीन पर पाइपलाइन बिछा दिया है, किसी ने हमारी जमीन पर कारखाना बढ़ा दिया है, लेकिन हमें आज तक मुआवजा नहीं मिला है। खरसवां का गोलीकांड वही था, जमीन बचाने की लड़ाई थी। आखिर खरसवां का गोलीकांड क्या था? खरसवां का गोलीकांड था जमीन बचाने की ही लड़ाई थी कि वे लोग खरसवां का हिस्सा उड़ीसा में मिलने नहीं देना चाहते थे। क्या था खरसवां का गोलीकांड? जमीन बचाने की ही लड़ाई थी, भाषा संरक्षण की ही लड़ाई थी, स्वाभिमान अस्मिता की ही लड़ाई थी। यही थी ना? क्या था भाई खरसवां गोलीकांड? यही था कि हम अपनी जमीन को उड़ीसा में नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज हमारी जमीन इसको में मिल गई, कहीं टाटा में मिल गई, कहीं उषा मार्टिन में मिल गई, लेकिन आज हमें कुछ नहीं मिला। आज बहुत सारे मीडिया वाले भी बैठे हैं, हमसे कहते हैं कि आप उद्योग के विरोधी है क्या? नहीं, हम उद्योग के विरोधी नहीं है, हम कंपनी फैक्ट्री के विरोधी नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि जिनकी जमीनों में फैक्ट्री है, जिनकी जमीनों में कंपनियां हैं, उनके उन रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी आजीवन मिलना चाहिए जब तक कंपनी और फैक्ट्री रहेगी। कोई उद्योग के विरोधी नहीं है भाई। ये कुर्ता उद्योग से बनता है, ये जींस उद्योग से बनता है, ये मोबाइल उद्योग से बनता है, ये माइक उद्योग से बनता है, ये रुमाल उद्योग से बनता है। उद्योग का विरोधी कोई नहीं है। बस हम कुछ सुधार चाहते हैं, हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं, और वो परिवर्तन मामूली है। आज टाटा की बात करिए, आज टाटा का संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपया है। आज टाटा का पूरी दुनिया में नाम है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों को टाटा ने जमीन देकर बसाया था, क्या आज उनके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है? तो मेरा तो बस एक रिटर्न सवाल है हमारा। जी हां, आज टाटा की संपत्ति 20 लाख करोड़ की है, लेकिन जिन लोगों ने टाटा को जमीन दिया, क्या वे लोग 2 करोड़ के भी काबिल हो पाए इन 100 सालों में? बस यही तो मेरा सवाल है। हम उद्योग के विरोधी कब से हो गए? हम कंपनियों के विरोधी कब से हो गए? बस हम आपके तरीके के विरोधी हैं, और अगर यही तरीका आपका रहेगा तो कल भी हम आपके विरोधी रहेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जयराम महतो जिन बातों को उठाते हैं वो बातें पूरी नहीं हो सकती है। जयराम महतो जमीन वापसी की बात उठाते हैं, जयराम महतो रैयतों को पीढ़ी दर नौकरी करने की बात करते हैं। अरे कम से कम हम उठाते हैं तो मेरे बाद अगला पीढ़ी को स्मरण तो रहेगा कि हाँ क्या बोल के गए हैं। आज अगर 1907 में जमीन देने वाले बोल के जाते कि यहां से यहां जमीन हमारी है, तो आज 2024 में ही मालूम होता कि वो जमीन हमारी है। आपने बोला नहीं, इसलिए आज भूल गए हैं। आज जयराम महतो कम से कम बोल रहा है तो इसके बाद वाली पीढ़ी को भी जानकारी में रहेगा कि जयराम महतो क्या बोल के गए हैं। लड़ाई चलती रहेगी। आज लड़ाई हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं, कई दशकों से लड़ रहे हैं, हमें लगता है सैकड़ों 100 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ रहे कि नहीं, चूंकि हमें मालूम है। तो ठीक उसी प्रकार आज अगर जयराम महतो इन मुद्दों को उठा रहा है, अरे आज पूरा हो या ना हो, आने वाली पीढ़ी भी इन मुद्दों को उठाएगी। आज अगर हम ना बोले, आज अगर हम गूंगे हो जाए, तो आने वाली पीढ़ी को आइडिया ही नहीं रहेगा। ठीक है, हम मानते हैं कि जिन विषय को मैं उठा रहा हूं सदन में, जमीन वापसी का मुद्दा, रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड में आरक्षण का मुद्दा, ठीक है, हो या ना हो ये सदन का मामला है, लेकिन कम से कम आपके जहन में तो है, आपकी जानकारी में तो है, और आपको भी ये तो तर्क संगत तो लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मेरे बाद कोई और उठाएगा, लेकिन आज अगर जयराम महतो ना बोले तो मेरे बाद कौन बोलेगा फिर? इसलिए मैं जो विषय उठाता हूं, भले वो टेढ़ी खीर हो, भले वो असंभव दिखता हो, लेकिन हमें उस विषय में बढ़ना चाहिए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
बस हमारी यही तो फरियाद है। आज बताइए हम क्या विषय उठाते हैं। आज देखिए एक भाई आके बताए कि सीओ प्रति डिसमिल 1000 रुपए मांग रहा है। हम जमीन की लड़ाई तो आज भी लड़ रहे हैं। सरायकेला गोलीकांड की कहानी हमारे साथ आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि वहां 50,000 लोगों को एक साथ गोली मारा गया था, यहां कभी 5 लोगों को मारा जाता है, कभी 50 लोगों को मारा जाता है, कभी 500 लोगों को मारा जाता है। फर्क इतना है कि वहां जान से मारा गया था, आज लाठी डंडे से मारा जाता है। फर्क यह है कि वहां मिलिट्री से मारा गया था, यहां झारखंड पुलिस से मारा जाता है। कभी सीआईएसएफ कभी सीआरपीएफ के बहाने हमें मारा जाता है। बस यही फर्क है कि इस बार हमारे जान नहीं लिया जाता है, हमारी जान को बख्श दिया जाता है। बदले में हमें कानून के कुछ दांवपेच में उलझा के रख दिया जाता है, हमें डरा धमका के रख दिया जाता है और हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए आज हमें लगता है झारखंड की जनमानस को एक पुनः उलगुलान की आवश्यकता है। आज देखिए अभी स्टूडेंट वो 15 सालों से 10 सालों से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, वो कभी सड़क जाम कर देते हैं, कभी आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते हैं, तो बहुत सारे और घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जबकि वो नौकरी की तैयारी 10 साल से करते हैं ना। यानी जो युवा जो स्टूडेंट 10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर इतना गुस्सा है, तो ये जमीन बनाने में हमें कई पीढ़ी लगी है, हमारा गुस्सा कितना होना चाहिए। अरे भाई, जबकि वो नौकरी उनकी गारंटी नहीं है। कोई युवा जो आज तैयारी कर रहा है, अच्छी बात है, वो स्टूडेंट है, वो पार्टिसिपेट किया है, लेकिन क्या वो गारंटी है कि वो नौकरी उसको मिलेगी? लेकिन वो जमीन हमारी गारंटी है, तो हमारा गुस्सा कितना होना चाहिए। एक 10 साल की नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्से में इतना आग बबूला होता है कि सड़क को रौंद के रख देता है, रेल और बसों को रौंद के रख देता है। तो सोचिए, जो कंपनियां हमारी जमीन मनमाने ढंग से ले रही है, जिस जमीन को बनाने में कई पीढ़ी लगा है, एक पीढ़ी में जमीन नहीं बना होगा, और कई पीढ़ी तो लगा ही लगा है, साथ में कई 100 सालों से जमीन हमारे पास है। अरे नहीं करने से भी कम से कम मुगल काल से तो जमीन हमारे पास है, अंग्रेज काल से पहले की जमीनें हैं, ये तो सभी जानते हैं। यानी 300 से कम किसी का जमीन नहीं है, 400-500 साल से कम का जमीन किसी का नहीं है। तो 10 साल में जो नौकरी की तैयारी करने वाला युवा गुस्सा हो सकता है, तो 500 साल की हमारी जमीनें, हमें कितना गुस्सा आना चाहिए, उन किसानों को कितना गुस्सा आना चाहिए, उन रैयतों को कितना गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन बात यहां यह है ना कि सिस्टम ने इतना नोचा है कि किसान बोलता है छोड़ दो, एक दिन तो ऐसे मरेंगे, क्या है लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, छोड़ दो, जो होगा हमारी तकदीर में ही ऐसा है। कभी आप एक बात सोचे हैं कि भाई जयराम महतो के पीछे झारखंड के लोग दृष्टि क्यों गड़ाए हैं ना? वास्तव में एक किताब का हम एक उदाहरण आपको देते हैं। उस किताब का नाम है झारखंड के विस्थापितों का दर्द। उस किताब को लिखा है पुरुलिया के ज्योतिलाल महतो ने। उस किताब में वो बहुत मार्मिक लाइन लिखा है। वो कंपनियों से विनती करते हुए एक लाइन लिखा है कि हमें छोड़ दो, हम कालांतर से युद्ध लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब हमें दामोदर और स्वर्णरेखा की नदियों के किनारे शांत रहने दो, हमें अपने घर परिवार के साथ शांत रहने दो, हम लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए हैं। सच्चाई यही झारखंड की है, ये लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए हैं, ये पुलिस का लाठी डंडा खाते खाते हार गए हैं। इसीलिए जयराम महतो के अंदर हर झारखंडी को अपना दर्द दिखता है, इसीलिए उसकी सपोर्ट की जा रही है।